करना है। चलते हैं अपन अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन ने खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, ये सभी अपन ने सत्य सत्य ये सभी अपन ने कर लिए थे। अब अपना जो बचा था वो एक शब्द के उत्तर बचे थे, एक शब्द के उत्तर। और एक कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप 10वीं वालों को जरूर बताएं, क्योंकि एक कक्षा 10वीं वालों के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें उनके सभी महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सभी क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं अपन एक शब्द में उत्तर अपन को ये करना था। इसमें बोला गया है 4 एवं 5 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, जो अपना पहला है। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने आपको बोला है कि आप सभी लोग ये एक एक अध्ययन खरीद लें, ताकि मुझे क्वेश्चन लिखने में टाइम ना जाए मेरा, क्योंकि क्वेश्चन लिखता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और बोर्ड भी छोटा है, तो वो क्वेश्चन पूरा हो भी नहीं पाता है। तो इसलिए आप क्या करें, एक एक अध्ययन खरीद लें या फिर अपने पास अपनी बुक रखें। तो जो ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो इतने धीरे से बोलता हूँ कि आप वो क्वेश्चन समझ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, तो आप अपनी अपनी बुक में से ढूंढ लें, और या फिर जब मैं बोलता जाता हूँ तो आप इसके साथ ही नोट कर लें। इसमें बोला गया है, जो अपना पहला है कि 4 और 5 का HCF ज्ञात करना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है किसका, 4 और 5 का। तो आप जानते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं का HCF, यदि दो लगातार संख्या हैं चाहे वो कुछ भी हों, उनका HCF हमेशा क्या होता है, उनका HCF हमेशा 1 होता है। मैंने क्या बोला आपको कि दो क्रमागत संख्याएं हमेशा लगातार है। यदि दो लगातार संख्या हैं, दो लगातार संख्या है, तो उनका HCF हमेशा क्या होगा, उनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उनका HCF हमेशा 1 होगा, और उनका जो LCM होगा वो उनका गुणनफल होगा। तो आपको अगर LCM ज्ञात करना है तो उन दोनों का गुणा कर दें, और HCF ज्ञात करना है तो वो डायरेक्ट 1 होता है। तो जो पहला वाला है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो 4 और 5 का HCF पूछा गया है, तो 4 और 5 का HCF क्या होता है, 1 होता है। अब बढ़ते हैं अपन 2 की तरफ। इसमें बोला गया है 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक। जो दूसरे नंबर का, इसमें 3 और 12 का LCM, 3 और 12 का LCM, तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अब बड़े हो गए हैं। तो इसमें देखिए इसका जो आंसर है वो हम 12 आने वाला है। अपन 3 को तोड़ेंगे, 3 एकम 3, 12 को तोड़ेंगे 2 2 3, यहाँ से 3 पे 1 की घात, यहाँ से 2 पे 2 की घात और 3 पे 1 की घात। तो 3 पे 1 की घात गुणे 2 पे 2 की घात, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो इसका LCM क्या होगा, इनका LCM कितना होगा, 12 होगा। इनका LCM कितना होगा, इनका LCM 12 होगा। इनका LCM क्या होगा, इनका LCM 12 होगा। चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तीसरे में बोला गया है, ध्यान से सुना, दो संख्याओं A और B का LCM एवं HCF क्रमशः X एवं Y है, और A B संख्याएं और X Y में क्या संबंध है। दो संख्या दी गई हैं A और B, ये क्या है, संख्या है। इन दोनों का जो LCM है, LCM क्या दिया गया है, LCM दिया गया है X, और HCF क्या दिया गया है, HCF दिया गया है Y। जो दो संख्या है उनका LCM दिया गया है X और HCF दिया गया है Y। LCM X और HCF क्या है, Y है। अब अपन को इन दोनों के बीच में क्या संबंध बनता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, यही रिलेशन अपन को बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि यदि अपन दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो LCM गुणित HCF के बराबर होता है। यदि दो संख्याओं का, यदि LCM और HCF का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है,
बराबर होता है तो इन दोनों के बीच में ए संबंध बनता है और यही आपका राइट आंसर है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है, चलते हैं अपन सवाल नंबर 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 में बोला गया है यदि ए बराबर बी डी हो तो ए और बी में क्या संबंध है। यदि ए बराबर क्या है, ए बराबर बी और क्यू हो, यदि ए बराबर डी, सॉरी मैंने डी बोल दिया, यदि बी बराबर ए बराबर बी और क्यू हो तो ए और बी में क्या संबंध है। ए और बी में क्या संबंध है, ए और बी में क्या संबंध है, ए और बी में ये संबंध है कि जो बी है वो बी ए का क्या है, गुणनफल है, क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। एक क्या है, बी ए का एक, बी का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, एक गुणनखंड है, बी का एक गुणनखंड है, बी ए का एक क्या है, गुणनखंड है। इस प्रकार से आपके एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप ब्लूप्रिंट पर नजर डालें, ब्लूप्रिंट पर अपन नजर डालें, एक तो इसमें बोला गया है कि जो 6 हैं, अध्याय 1 से 2 वस्तुनिष्ठ आने हैं और एक आना है अपन को, एक आना है अपन को, क्या आना है, 2 आने हैं अपन को 2-2 अंक के। तो ये सभी 2 अंक के ही प्रश्न हैं। ये आपके एक शब्द में ही पूछ लेगा जो 1 अंक का बन जाएगा। यदि उन्होंने पूरा हल करके पूछ लिया तो ये 2 अंक का बन जाएगा। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो छोटे छोटे हैं। इस प्रकार से अपन को सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। इसमें बोला गया है अति लघुत्तरीय। अब कौन से कर रहे हैं अपन, अति लघुत्तरीय प्रश्न अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन्होंने कुछ संख्या दी गई हैं, इनको अपन को इनके गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया 140। तो 140 के अपन को क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 140 के पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले अपन इसमें 2 से देंगे तो 2 सत्ते 14, फिर अपन 2 से देंगे तो 2 3 6, 2 5 10 35 आ जाएगा। फिर 7 से देंगे तो 7 पौना 35 और फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5। क्या बन के आ गया जब 140 की अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, 2 गुणित 7 गुणित 5। ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। इनको एक और लिखते हैं, एक लाइन नीचे और करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पे 2 की घात गुणित 7 पे 1 की घात गुणित 5 पर 1 की घात। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। आप इसको 7 या 5 या कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 7 5, 2 पे 2 की घात 7 5। ये आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड अपन ने ज्ञात कर लिए। अभाज्य गुणनखंड अपन ने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब अपन चलते हैं 156। 156 के अपन को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 2 13। पहले 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, तो फिर देंगे 3 से और 1 13। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसको जो अपन और लिखेंगे तो 2 पर 2 की घात गुणित 3 पर 1 की घात गुणित 13 पर 1 की घात। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये सरल था इसलिए मैंने फुल डिटेल में नहीं करवाया। ठीक है, इसमें बोला गया 38 25।
38 25 की जब अपन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे किसके 38 25 है। यहाँ पर 38 25 पहले 5 से देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 को 20, 5 एकम 5। जब अपन 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक बार अपन यहाँ पर फिर से अब यहाँ पर 3 से देंगे 7, ठीक है, 3 दूनी 6, बचेगा एक, 3 चौको 12, 3 7 21, फिर 3 से देंगे 3 8, ठीक है। फिर अपन इसमें किससे देने वाले हैं, फिर अपन देंगे इसमें 17 से, ठीक है, इसमें अपन 17 से देंगे, 17 एकम 17, फिर इसमें क्या बचेगा, अरे सॉरी यार, यहाँ पर 3 शेष बचने थे, वहां पर 3 बचने थे शेषफल, जहां मैंने 2 कर दिए। यहाँ पर 3 से देना है, 3 एकम, यहाँ पर मैंने 5 से दिया था तो 5 7 35, और यहाँ पर 3 बचने थे शेषफल, मैंने 2 बचा दिए, ये छोटी सी गलती हो गई, माफ करें। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 3 चौको 12 और 3 5 15, फिर 4 से देंगे, 5 से 5 8 40, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 एकम 5 8 40, 5 एकम 38 25, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 21, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 8 40, 5 25, 17 17 एकम 17, पता नहीं दिमाग को क्या हो गया है, आप घूम गया। चलिए कोई बात नहीं, आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलत सलत हो जाता है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझसे बनता नहीं है, कभी हो जाता है कि बन भी जाता है, नहीं बन जाए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन होता है। ऐसा क्या होता है, दिमाग जब डिस्टर्ब हो तो बिल्कुल सड़े क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन होगा और आपसे नहीं बनेगा, आप उसको छोड़ दें, दूसरे दिन करेंगे, आराम से आ जाएगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। 3 पे 2 की घात, 5 पे 2 की घात और 7 पे 1 की घात, ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, माफ करें। चलिए, ये आपको सब समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, और समझ में ना आए तो कमेंट करें आप दोस्तों, कमेंट बहुत ज़रूरी है, मेरे अच्छे के लिए आपका टोकना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई आपको गाइड कर, यदि आपको कोई रोक टोक नहीं रहा है तो आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही जा रहा है, सबको पसंद आ रहा है, और आप मुझे कमेंट करें, आप बताएं कि और क्या सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना एक कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके बाद 505, अपन यहाँ पर 505 का अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले तो 5 से जा रहा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये आपको ये सामने जो संख्या दिख रही है, ये तीनों अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। इसमें पहले 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28, और यहाँ पर जब 2 बचेगा, 7 3 21, फिर 11 से जाए, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो यही होंगे, 5 पर 1 की घात गुणित 7 पर 1 की घात गुणित 11 पर 1 की घात गुणित 13 पर 1 की घात। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा,
इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है। बड़े ठीक है, तो पहले इसमें 17 से जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 की 68, 17 चौके 68। यहाँ पर कितना शेषफल रहेगा? जब अपन 68 बचेगा तो 68 2 4, 2 और 4 6, 17 थी 51, 17 थी 51, बचेंगे कितने? 17 थी 51, बचेंगे 11, 17 थी 51, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। फिर इसमें जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, बचेंगे 5, 19 30 58, 23 एकम 23। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड है 17/1 की घात। ये आपकी अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन आज को यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।